नमस्ते। सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान के इस अगले एपिसोड सांस्कृतिक धरोहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 5 एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हमारे पूर्वजों द्वारा खोजी गई कृषि व्यवस्था, वस्त्र उद्योग, शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चिकित्सा पद्धतियों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखें तो भारत को दुनिया भर में लंबे समय तक विश्व गुरु के रूप में स्वीकार किया गया। यह मात्र संयोग तो नहीं था, इसके मूल में छिपी थी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर। हमारी प्राचीन सभ्यता समाज की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई थी और इसी कारण ये समृद्ध भी हुई। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर इस सोने की चिड़िया को लंबे समय तक लूटना है तो यहाँ के समाज को अपनी ही इन अत्यंत प्राचीन व वैज्ञानिक परंपराओं से अलग करना होगा। तो आइए सबसे पहले इस बात पर नजर डालते हैं कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं क्या थीं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। मसलन, हमारा देश वर्षों से आध्यात्मिक जगत गुरु क्यों रहा है? आज भी पूरी दुनिया से लोग यहाँ आध्यात्मिक शरण लेने क्यों आते हैं? 4 धामों की अवधारणा भारत में ही क्यों है? सैकड़ों ऋषि मुनियों ने क्यों वेद पुराणों की रचना यहाँ पर की? क्यों अनगिनत साधु संतों ने अपनी वाणी से इस देश की धरती को ऊर्जान्वित किया? दोस्तों, क्या यह सब एक संयोग है या इसके मूल में कोई गहरे वैज्ञानिक कारण या लॉजिक भी है? हम इस विषय में थोड़ा और गहरे उतरते हैं तो पता चलेगा कि यह मात्र संयोग नहीं है, इन सब के पीछे कुछ अद्भुत कारण हैं। तो सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। हमारे एक और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं का विस्तार है और दूसरी ओर अनंत सागर है और इन दोनों के बीच बसा हमारा भारत। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अनेकों जीवनदायी नदियों ने भारत में बसे जीवों का सदियों से पालन किया है। हमारा देश दुनिया के उस खास हिस्से में स्थित है जहां सूर्य की ऊर्जा का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब खगोल और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य पृथ्वी पर जीवन का पोषण तो करता ही है, उसके साथ साथ सूर्य मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का भी आधार है। प्रकृति के इस अद्भुत संगम के चलते भारतीय सभ्यता हजारों सालों से निरंतर विकसित होती आई है। भारत पूरे विश्व में शायद एक अकेला ऐसा देश है जहाँ की सभ्यता का इतिहास लगभग 10,000 साल पुराना है। आगामी खोजों से शायद इस अपनी सभ्यता की शुरुआती कड़ी को इससे पीछे भी कई और हजार साल पीछे जाकर जोड़ने में हम सक्षम हो जाएंगे। प्रकृति के इस आशीर्वाद ने हमारी सोने की चिड़िया को बहुत समृद्धि दी। हमारी प्राचीन सभ्यता की निरंतरता के कारण भारत की मूल आत्मा आध्यात्म की ही बनी रही और यही कारण है कि सत्य, संतोष, मैत्री, करुणा और सहनशीलता जैसे मानवीय मूल्य यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक डीएनए में ही हैं। दोस्तों, भारत की इस अद्भुत भौगोलिक स्थिति के चलते हमारे यहाँ 6 ऋतुएं आती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, वसंत और पतझड़। मौसम बदलने का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रकृति के इस परिवर्तन को कैसे हमारे जीवन व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए ताकि हम एक सुखी, समृद्ध, स्वस्थ, सकारात्मक और सक्रिय जीवन बिता सकें। इसके लिए उन्होंने ऋतु परिवर्तन के साथ कई त्योहार और अन्य सांस्कृतिक परंपराएं जोड़ दी। दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारे अधिकतर पर्व और त्योहार ऋतु परिवर्तन के साथ ही आते हैं। इसके अतिरिक्त इन पर्वों पर उपवास रखने की परंपरा स्थापित की गई। उपवास रखने की ये रीत सिर्फ किसी धर्मवश नहीं रखी गई, बल्कि इसके वैज्ञानिक तथ्य को जानकर ही हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई। दरअसल मौसम बदलते समय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
और उपवास हमारे शरीर की क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही शरीर को विषाक्त रसायनों यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट से मुक्त भी करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 2016 में एक जापानी कोशिका वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी को इसी विषय पर नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज ने वैज्ञानिक दृष्टि से उपवास से होने वाले स्वास्थ्य लाभ को सिद्ध किया। मगर हमारे यहाँ तो उपवास की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्राकृतिक संपदा की बात करें तो भारत में दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली भी है और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय भी। ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता, ये शायद सांकेतिक है कि भारतीय संस्कृति में अति प्राचीन और अति नवीन का एक अद्वितीय संगम है। हमारी ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं और हमारी 7 प्रमुख नदियों को पूज्य माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि इन 7 नदियों में अलग अलग तत्व प्रधान हैं, जैसे गंगा नदी में शिव तत्व, गोदावरी में राम तत्व, यमुना में कृष्ण तत्व, सिंधु में हनुमान तत्व, सरस्वती में गणेश तत्व और कावेरी में दत्तात्रेय और नर्मदा, जिसे मुक्तिदायिनी भी कहा जाता है, में मां दुर्गा के तत्व प्रधान है। इन सब नदियों में दोस्तों गंगा नदी का सबसे विशिष्ट स्थान है। गंगा का जल इतना पवित्र माना जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर महत्वपूर्ण अवसर पर हम गंगा जल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि हमारे सभी आध्यात्मिक कार्यों व यज्ञ पूजा इत्यादि में भी गंगा जल का विशेष स्थान है। यही नहीं, गंगा जल का प्रयोग कई रोगों में औषधि के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों, क्या यह सब एक पुरानी परंपरा मात्र है या इसके पीछे भी कोई गहरे वैज्ञानिक कारण छिपे हैं? आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों व मंदिरों में गंगा जल कई महीनों तक पड़ा रहता है, मगर यह फिर भी खराब नहीं होता। गंगा के जल की इसी खूबी की वजह से ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज इंग्लैंड जाने के लिए बड़ी मात्रा में गंगा जल अपने समुद्री जहाज़ों में ले जाते थे, क्योंकि यही एक ऐसा जल था जो 3 माह के लंबे सफ़र में भी पीने योग्य रहता था और ख़राब नहीं होता था। पिछले 100 वर्षों में विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों और पिछले 20-30 वर्षों में भारत के भी अनेक वैज्ञानिक संस्थानों ने गंगा के पानी पर कई परीक्षण किए। इन सभी परीक्षणों में कई अद्भुत बातें निकल कर आई, जैसे पहला, गंगा नदी के जल में रोगाणुओं को मारने की क्षमता है जो दुनिया की किसी और नदी में नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से अब यह साबित हो गया है कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज है। दोस्तों, ये वो वायरस हैं जो पानी को दूषित करने वाले बैक्टीरिया को खा जाते हैं और उन्हें पनपने नहीं देते। दूसरा, गंगा के जल में उपयुक्त मात्रा में गंधक भी पाई जाती है जो कि कई रोगों के इलाज में सहायक है। तीसरा, गंगा नदी में ऑक्सीजन की मात्रा अन्य सभी नदियों के मुकाबले 25 गुना अधिक है। ये गंगा जल को लंबे समय तक शुद्ध रखने में अत्यंत सहायक है। दोस्तों, शायद प्राचीन काल के हमारे ऋषियों को इन गहरे वैज्ञानिक कारणों का ज्ञान था, जिसके चलते उन्होंने गंगा माँ को एक दैविक स्थान दिया और माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने को भगवान शिव के साथ जोड़ा। यही कारण है कि अनंत काल से गंगा जल, गंगा पूजन तथा गंगा स्नान की परंपरा ने हमारे लोगों की शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति में गहरी भूमिका निभाई है। दोस्तों, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटिश राज ने हमारी वैज्ञानिक सभ्यता को अंधविश्वास कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। जो कोई भी इनके पक्ष में बोलता था उसे पुरातनपंथी और रूढ़िवादी करार दिया जाता था। भारत की संतानों, जागो 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 रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया। नए भारत की सुगंध
द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। दैनिक जीवन से जुड़ी भारत की अनूठी परंपराओं की बात को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा वनस्पति जगत से जुड़ी परंपरा पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ घरों में तुलसी के पौधे को रखना अनिवार्य माना जाता था और पीपल के पेड़ को काटना अपवित्र माना जाता था। हम सदियों से तुलसी व पीपल को पूजते आए हैं और हमारे यहाँ कई त्योहारों, अनुष्ठानों व पूजा की विधियों में इन दोनों का विशेष महत्व माना गया है। क्या यह बस कोई मनगढ़ंत प्रथा है? नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तुलसी और पीपल दोनों ही 24 घंटे प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी तो एक प्रकार का सुपर प्लांट है। उसके पत्तों की मेडिसिनल वैल्यू का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। इसी तरह पीपल के विभिन्न अंग आयुर्वेदिक चिकित्सा में 50 से भी अधिक बीमारियों के इलाज में उपयोगी बताए गए हैं। और तो और पीपल का सांस्कृतिक महत्व तो इसी बात से समझा जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत होने वालों को पीपल के पत्ते के आकार का सम्मान चिन्ह ही प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी तुलसी और पीपल का वर्णन हमारे प्राचीन शास्त्रों में वास्तु दोष निवारण, वातावरण को शुद्ध रखने तथा जीवन में शांति, समृद्धि व आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया गया है। दोस्तों, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटिश राज ने हमारी वैज्ञानिक सभ्यता को एक सोची समझी रणनीति के तहत अंधविश्वास कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। जो कोई भी इनके पक्ष में बोलता था या इन परंपराओं को पुनः स्थापित करने की बात करता, उसे पुरातनपंथी और रूढ़िवादी करार दिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक व मानसिक प्रहार के चलते हमारे लोग अपनी इन अमूल्य व जीवनदायी परंपराओं को व्यर्थ मानने लगे और धीरे धीरे ये हमारे सामाजिक जीवन से लुप्त होने लगी। आज भी हम पश्चिमी देशों के प्रभाव में आधुनिकता के गलत मायने लगा रहे हैं और इस दौड़ में अपनी वैज्ञानिक परंपराओं को खोते जा रहे हैं, जबकि पूरा विश्व हमारी इन परंपराओं को समझने व अपनाने लगा है। मसलन एक दूसरे को अभिवादन करने के तरीके को ही लें। भारत में तो सदियों से दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने की प्रक्रिया को अभिवादन के लिए अपनाया गया था। इसके पीछे पूरा विज्ञान है। आपके शरीर की बहुत सारी तंत्रिकाओं के सिरे आपकी हथेलियों में होते हैं और इस बात को अब मेडिकल विज्ञान ने भी जान लिया है। जब आप दोनों हाथ मिलाकर नमस्ते करते हैं तो हाथों की उन तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्राण ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। आजकल तो इसे एक्यूप्रेशर थेरेपी भी कहते हैं। इस नमस्ते की प्रक्रिया के पीछे गहरा चिंतन व मनोविज्ञान भी छिपा है। जैसे ही आप अपने हाथ एक साथ लाते हैं, हथेलियों को जोड़ते हैं, आपके भीतर के सभी द्वंद्व, आपकी आसक्ति विरक्तियाँ, आपकी पसंद नापसंद, ये सब एक संतुलन में आ जाते हैं। आपकी अभिव्यक्ति में एक खास एक रूपता आ जाती है और भीतर की सभी ऊर्जाएं एक होकर काम करने लगती हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नमस्कार योग का सबसे सरल रूप है। हम जानते हैं कि यह सारा भौतिक संसार दो विपरीत ध्रुवों के मिलने से ही बनता है। इन्हें आप अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे पुरुष व स्त्री, यिन और यांग, या फिर शिव और शक्ति तत्व। दोस्तों, दोनों हाथों को जोड़कर आप खुद भी एक अनूठा प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर किसी व्यक्ति या किसी चीज को देखें जो आपके लिए मायने रखती हो। उनकी ओर 3 से 5 मिनट तक प्रेम पूर्वक ध्यान देकर देखते रहें और आप पाएंगे कि आपकी पूरी शारीरिक व मानसिक अवस्था अद्भुत ढंग से शांतिपूर्ण हो जाएगी। मंदिर जाकर ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी इसी तथ्य पर आधारित है। लेकिन अंग्रेजों ने अभिवादन की इस गहरी प्रक्रिया को भी पिछड़ा हुआ बताकर हैंडशेक को मॉडर्न होने की संज्ञा दे दी। परिणाम यह हुआ कि हम नमस्ते को छोड़कर हाथ मिलाने पर जोर देने लगे हैं।
लेकिन कोविड आने के बाद दोस्तों भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि पश्चिम की हाथ मिलाने की परंपरा बीमारियों को फैलाने में बढ़ावा दे सकती है। अब हाथ मिलाने पर एक व्यक्ति के हाथ पर लगे कीटाणु दूसरे व्यक्ति के हाथ पर जाकर संक्रमण फैला सकते हैं। आज पूरा विश्व ये बात समझ रहा है कि ऐसे में हाथ जोड़कर नमस्कार करना ही बेहतर विकल्प है। दोस्तों भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा का प्राकृतिक के तत्वों जैसे पहाड़ों, जंगलों व नदियों के साथ एक गहरा संबंध रहा है और इसका सबसे प्रखर उदाहरण है कुंभ का मेला। सदियों से चला आया कुंभ मेला पवित्र नदियों में स्नान करने हेतु एकत्रित लाखों तीर्थयात्रियों का एक व्यापक समागम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। ये सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत के 4 शहरों में फैला हुआ है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की 4 पवित्र नदियों के तीर्थ स्थानों के बीच में घूमते हुए यह हर 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह कुंभ मेला प्रयागराज यानी इलाहाबाद की पवित्र गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में यह गंगा नदी तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी तट पर और नासिक में यह गोदावरी नदी तट पर आयोजित किया जाता है। और दोस्तों ये कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध यानी आधा कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष, पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष और महाकुंभ जो कि हर 144 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। सूर्य, चांद और बृहस्पति यानी जुपिटर की एक विशिष्ट समन्वय के अनुसार कुंभ के स्थान व समय का निर्णय किया जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कुंभ भी एक राशि है। इसका मतलब यह हुआ कि कुंभ मेला ज्योतिष शास्त्र की गहरी वैज्ञानिकता के अनुसार ही आयोजित किया जाता है। विदेशी त्योहारों से भिन्न कुंभ का त्योहार किसी बाजार या मेले का आयोजन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, तपस्या और भक्ति का त्योहार है। हर वर्ष हर धर्म और जाति के लोग इस त्योहार में किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं और एक मिनी इंडिया का रूप ले लेता है। इस एक त्योहार में भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाएं, परंपराएं, संस्कृतियां, कपड़े, भोजन और रहन सहन के तरीके देखे जा सकते हैं। संस्कृत भाषा में कुंभ का अर्थ घड़ा होता है, तो कुंभ का एक सांकेतिक अर्थ यह भी है कि यह सभी संस्कृतियों का संगम है और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। लाखों तीर्थयात्री लंबी दूरी की यात्रा तय कर अनेकों शारीरिक असुविधाओं को सहन करते हुए कुंभ में आते हैं। वे कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान कर और महान संतों से मिलकर अपने आध्यात्मिक, सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में मार्गदर्शन पाते हैं। दोस्तों कुंभ मेला भारतीय समाज का एक ऐसा समागम है जिसमें सभी समुदायों, आयु व सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। और केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग कुंभ मेले में भाग लेने आते हैं। यह अपने आप में एक अनूठा आयोजन है और भारत की सांस्कृतिक एकता का स्पष्ट उदाहरण भी। दोस्तों हजारों वर्षों से यह पर्व लगातार इसी प्रकार आयोजित किया जाता है, मगर ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को तोड़ने व लोगों की आपसी एकता को खंड खंड करने के लिए कुंभ मेले के महत्व को कम करने का भी पूरा प्रयास किया। वृक्ष अगर अपनी जड़ों से कट जाए तो मरने लगता है, उसी तरह कोई देश अगर अपनी संस्कृति से कट जाए तो वह अपना विवेक, अपनी क्षमता और अपनी समृद्धि खोने लगता है। इसे बचाने के लिए हम सबको मिलकर कुछ उपाय करने होंगे। भारत की संतानों जागो 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 रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया। नए भारत की सुगंध,
द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। (1892 और 1908 के बीच जब ब्रिटिश राज के दौरान भारत में बड़े अकाल, हैजा और प्लेग की महामारी फैली तो अंग्रेज सरकार ने स्वच्छता संबंधी चिंताओं का बहाना बनाकर कुंभ में प्रवेश को नियंत्रित किया। इंपीरियल गैजेटियर की एक रिपोर्ट के अनुसार तीर्थ यात्रियों की संख्या घटकर मात्र 2-3 लाख रह गई थी। फिर 1941 में ब्रिटिश सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में कुंभ जाने वाले भक्तों पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अंग्रेजों ने कुंभ मेले में जाने के लिए टिकटों की बिक्री तो पहले ही शुरू कर दी थी, मगर अपनी क्रूरता और लालच के चलते तीर्थ यात्रियों पर एक नया तीर्थ यात्रा टैक्स भी लगा दिया, जो कि कई श्रद्धालुओं की मासिक कमाई से भी अधिक था। दोस्तों, सन 1858 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रॉबर्ट मार्टिन द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय आयोजित हरिद्वार कुंभ में तो कई ब्रिटिश मिशनरियों ने ईसाई धर्म के पर्चे तक कुंभ श्रद्धालुओं में बांटे। इससे आप उनके धर्म परिवर्तन के इरादे भी समझ सकते हैं। दोस्तों, मगर भारत को झुकाना या हमारी ऋषियों के समय से चली आई गौरवपूर्ण संस्कृति को तोड़ देना किसी भी देश या समुदाय के लिए असंभव है, और इसका प्रमाण है कुंभ मेले की लगातार बढ़ती लोकप्रियता। हाल के ही आंकड़ों के अनुसार सन 2019 में लगभग 20 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में सम्मिलित हुए और उसी दौरान अमावस्या के दिन 5 करोड़ लोगों ने कुंभ मेले का आनंद लिया। दोस्तों, ये पृथ्वी पर होने वाला मानवता का सबसे बड़ा समागम है। अंग्रेजों व वेस्ट के द्वारा दी गई जिस आधुनिकता की परिभाषा के साथ आज हम चल रहे हैं, वास्तव में वह हमारी सभ्यता और भारत के अस्तित्व को नष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के बीज ब्रिटिश राज के दौरान बोए गए थे। आज हम ऋषियों द्वारा स्थापित की गई सदियों से चली आई अपनी सभ्यता व सांस्कृतिक पहचान को भूलने लगे हैं। अंग्रेजों द्वारा दी गई इस मानसिक गुलामी के चलते हम में से बहुत लोग अपनी ही संस्कृति को एक अंधविश्वास व पिछड़ी हुई व्यवस्था मानने लगे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार वृक्ष अगर अपनी जड़ों से कट जाए तो मरने लगता है, उसी तरह कोई देश अगर अपनी संस्कृति से कट जाए तो वह अपना विवेक, अपनी क्षमता और अपनी समृद्धि खोने लगता है। इसे बचाने के लिए हम सबको मिलकर कुछ उपाय करने होंगे और इस सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण में अपना योगदान देना होगा। इसके लिए हर बार की तरह मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूँ। पहला, हैंडशेक को छोड़ अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर नमस्ते करें और अभिवादन का जो भी शब्द आपकी स्थानीय भाषा में उपयुक्त हो उसका उपयोग करें। दूसरा, हमारी नदियाँ पूजनीय हैं, हम उन्हें साफ रखने का भरसक प्रयास करें। उनमें किसी भी प्रकार का कचरा ना फेंकें और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे रोकें। तीसरा, अपने घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और अपने स्वास्थ्य के लिए भी तुलसी का प्रयोग करें। चौथा, भारतीय पर्वों के वैज्ञानिक आधार को समझें और अपने बच्चों व युवाओं के साथ विशेष रूप से साझा करें ताकि वह भी इस सनातन परंपरा का हिस्सा होने पर गर्व महसूस कर सके। पांचवा, जीवन एक उत्सव है। भारतीय परंपरा के सभी उत्सवों को अपने प्रियजनों के साथ खूब जोश से मनाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब इन 5 सुझावों पर अमल कर भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास को अगर एक शब्द में व्यक्त करना हो तो वह शब्द होगा लूट। अंग्रेजों का एकमात्र इरादा था हमारी सोने की चिड़िया को लूटना, और इसके लिए उन्होंने क्रूरता की सभी हदें पार कर डाली। हमारी विकसित सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ वे हमें एक ऐसी मानसिक गुलामी दे गए जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं।